राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हमारे साथ माफ कीजिएगा बने हुए हैं। सौरभ जी, आपकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूं। अब क्या ये माने कि इस देश की सियासत में ये सच हो गया है कि विपक्षी पार्टियां जाति को लेकर आगे बढ़ेंगी और जो देश की अभी सत्ताधीश पार्टी है बीजेपी, वो धर्म को लेकर आगे बढ़ेगी? यही इस देश की सियासत है, धर्म बनाम जाति? देखिए, ये तो जिस चश्मे से आप देखना चाहते हैं उस चश्मे से दिखाई देगा। हाँ, एक सत्य है कि जाति और धर्म का प्रयोग राजनीति में जो है बढ़ चढ़ करके किया जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, छोटे मन, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो जिस प्रकार से राम मंदिर पर, भगवान राम पर ये सियासत हो रही है, उस पर मन बड़ा करने की सबको जरूरत है, छोटा मन रखने की किसी को जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान राम जी ने स्वयं कहा था कि स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, मिले अवध की धूल मिले, और सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। भगवान राम ने सोने की लंका छोड़ करके अपनी धूल, अवध की धूल को बोला कि मुझे तुरंत वापस जाना है, उस अवध की धूल में, उस अवध की धूल को माथे पे लगाना है। तो उस भगवान राम की धूल को, उनके बचपन के स्वरूप को, जहां पर वो पैदा हुए, अगर उस अयोध्या की बात हो रही है, अगर वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो इसको सभी पार्टियों को बचाना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं, वो बहुत कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन उनको इस बात का है कि चूंकि उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, तो अब ये सोच रहे हैं कि हम राम मंदिर में, पहले तो देखिए कह रहे थे बुलावा नहीं है, अब बुलावा आ गया है, तो अब असमंजस ये है कि जाएं कि ना जाएं। जिस प्रकार से सोनिया गांधी या राहुल गांधी अभी अपनी बैठक में वहां पर नहीं गए, जो है बीमार बताए जा रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूं आप अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को या अधीर रंजन चौधरी जी को। आपको छोटा मन करने की जरूरत नहीं है। आपको खुल करके एक सवाल तो ये भी हो सकता है ना कि आप इसे एक राजनीतिक प्रोग्राम क्यों बना रहे? मंदिर था, मंदिर का उद्घाटन था, संत महात्मा जो अयोध्या के थे वो उसका उद्घाटन कर देते, प्राण प्रतिष्ठा कर देते। अब इसमें बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, जेडीयू आएगी, इसे ये इतना राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है? आप ये बताइए कि राम मंदिर जो है 90 से लेकर के, अगर आप शुरुआत करिए 90 के दशक से, तो एक लंबी सियासत क्या राम मंदिर के नाम पर नहीं रही है? क्या कुछ लोगों ने उस पर ताले लगवाने का प्रयास नहीं किया था? उसके बाद कुछ लोगों ने जो है कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाई थी? किस प्रकार से बड़े बड़े घटनाक्रम राम मंदिर को लेकर के हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपनी जो घोषणा पत्र है उसमें हर बार राम मंदिर का निर्माण लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है ना? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो मंदिर नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, लेकिन घोषणा पत्र में तो था ना भारतीय जनता पार्टी के कि हम आएंगे सत्ता में तो भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अगर आस्था पर जो है भावनाओं को सम्मान दिया है, तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जो लाई थी वो पूरा कर रही है। तो ये कहने का मतलब है कि राम जो है वो 140 करोड़ पूरे हिंदू मुस्लिम सभी समाज के हैं, वो भगवान राम है, उनमें सबकी आस्था है। अपनी जो है भावनाएं जो है राम के प्रति जो है सम्मान का भाव लेकर के, और जिस प्रकार से देखिए जदयू के नेता भी राजनीति कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप सारी बात आपने कह दी। अरे आपके मुंह में दही जम गया है। जो साउथ के लोग जो है जब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये बिहार के लोग जो है शौचालय साफ करने आते हैं, तब नीतीश कुमार जी के मुंह में दही जम गया है। आप अपने यहाँ रोजगार उत्पन्न नहीं करेंगे अपने प्रदेशों के अंदर, आपके लोग बाहर काम करने जाएंगे तो उनको बताया जाएगा कि हमारे यहाँ ईंट और पत्थर लगाने आते हैं, शौचालय साफ करने के लिए आते हैं। आपको गंभीरता से अपने दिए हुए प्रदेश में आपको जो है वहां रोजगार उत्पन्न करने पड़ेंगे, और सम्मान की भावना एक जो बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो मिल रही है वो बरकरार रहनी चाहिए। आप ही के गठबंधन के लोग अगर उनका सम्मान नहीं करते तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, लेकिन सवाल यह भी उठेगा कि केंद्र सरकार क्या अगला चुनाव रोजगार के नाम पे लड़ेगी या फिर राम मंदिर के नाम पे लड़ेगी? तो विपक्ष मुद्दा लेके आए ना। ठीक है, खान साहब, क्योंकि हम लगातार अब आखिरी मिनट बचा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी से रिएक्शन ले लूंगा, क्योंकि अब ये मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसमें विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है इसका? ठीक है, बना है उसका, इनकी सरकार में बना है, उद्घाटन कर रहे हैं। सुन लीजिए रवि जी, अभी बताता हूं कितना प्यार है जो है भगवान के लिए, जो है भगवानों के लिए। प्रधानमंत्री देश के जो है गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं, ये प्यार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग से बोलते हैं, ये प्यार है। रातों रात भगवान हनुमान जी का मंदिर दिल्ली में जो है डिमोलिश कर दिया गया, ये भगवानों से प्यार है जो है। खुद 11 दिसंबर 1995 में प्राइवेट चैनल पे बैठे हुए मोदी जी ये कहते हैं कि जो है हिंदू एक रिलीजन ही नहीं है। साथ साथ में ये बताना चाहूंगा रवि जी
केदारनाथ में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने 230 किलो सोना दिया कि यहां पे सोना लगाया जाए, वहां पे पीतल और गोल्ड की पॉलिश लगाई जा रही है। ये है इनका भगवानों के लिए जो है प्यार, और ये है इनका जो है लगातार जो है छलावा जो है ये जो देते आ रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी जो है पीतल की पॉलिश हुई भी आप लोग केदारनाथ मंदिर में पता चल जाएगा। तो ये तो उनकी आस्था है, ये विश्वास है इन लोगों का, जो यहाँ पे चैनल पे बैठ के ढिंडोरा पीटते हैं। मैं कहता हूं, क्या गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहने वाला पहला प्रधानमंत्री हमारे देश में होगा? लेकिन जो सबने देखा। खान साहब, अगर राम मंदिर के इतिहास में हम चले जाएं, राम मंदिर के इतिहास में चले जाएं, तो हमें शाह बानो का वो मामला याद आता है। और शाह बानो का मामला याद आता था तब, आपको पता है कि किसकी सरकार थी और किसने ताले सबसे पहले खुलवाए थे राम मंदिर के उधर के? वो तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। शुरू तो तब उन्होंने ही किया था ये खेल। तो साफ तौर से इसमें सियासत जो है वो चलती रहती है, लेकिन आम लोगों के जो मुद्दे हैं, क्या वो 2024 की सियासी जंग से पहले इस देश की सियासी पार्टियां भी उठाएंगी, या फिर धर्म और जाति में एक बार फिर देश की जनता उलझ जाएगी और कोई जाति के नाम पे वोट करेगा, कोई धर्म के नाम पे वोट करेगा? ये आपको तय करना है कि आप किस आधार पे वोट तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे साथ समय समाप्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।